सुखदेव जी को ये दिव्य संगता प्रदान की थी, परंतु महाराज परीक्षित तो आत्माराम नहीं थे, उन्हें कैसी कथा सुनाएं? आप वह चरित्र सुनाएं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये उस समय की बात है जब कौरव और पांडवों के मध्य में विशाल युद्ध हुआ महाभारत का। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्विगता विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का जब विशाल युद्ध हुआ और चारों तरफ महाराज सब ही सब बिखरे पड़े हैं। अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन का हुआ। उस युद्ध में महाराज महापराक्रमी भीम ने अपनी विशालकाय गदा से दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया। घायल अवस्था में मूर्छित होकर के रणभूमि पर यह दुर्योधन पड़ा हुआ है। तमाम हिंसक पक्षी आकाश में मंडरा रहे हैं, जहां भी सब दिखाई देता वहीं जाकर के बैठ जाते हैं। कभी कभी तो दुर्योधन को भी महाराज दुर्योधन के ऊपर भी आक्रमण करते। ऐसी घायल अवस्था में दुर्योधन अपनी रक्षा की गुहार करता। यह दृश्य अश्वत्थामा से देखा नहीं गया। अश्वत्थामा पास में आया और हाथ जोड़ करके कहने लगा, मित्र, कोई कुछ भी कहे, तुमने अपना सेनापति, अपना महामंत्री, अपना सलाहकार उसी को बनाया जो मन से पांडवों से ही प्रेम करता। ये गलती किया। मुझे कहीं यह कार्य सौंपा होता तो आज यह स्थिति तुम्हारी नहीं होती। दुर्योधन कहने लगा, मित्र, जो हुआ सो हुआ, जाने दो, उस बात को छोड़। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम 100 भाई थे और 100 की 100 आज मरने के कागार में है। मैं अकेला बचा हूं, बाकी सब समाप्त हो गए। परंतु मेरे शत्रु मात्र 5 भाई थे जो अभी भी जीवित हैं। मुझे इस बात का कष्ट है। अश्वत्थामा समझ गया, कहने लगा, मित्र, मैंने भी तुम्हारा नमक खाया। सहानुभूति प्रकट करते हुए कहने लगा, मित्र, तुम्हारी कामना की पूर्ति मैं अवश्य करूंगा। मैं अभी जाता हूं और अभी पांडवों का वध करके तुम्हारे सामने उनका सिर मस्तक को ला करके समर्पित कर दूंगा। इतना कहकर के अश्वत्थामा महाराज वहां से चल पड़ा। परंतु मन में विचार करने लगा कि पांडवों से विजय प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं। पांडव बड़े महारथी हैं, बड़े पराक्रमी हैं। क्या करूं? किस नीति के द्वारा मैं उनसे युद्ध करूं? रात्रि का समय था। एक वृक्ष पर तमाम कौवे बैठे हुए थे महाराज। रात्रि का समय, अचानक एक उल्लू ने हमला कर दिया और जितने कौवे थे सबके सब मारे गए। यह नीति अश्वत्थामा के मन में आई। ये काक उलूकन न्याय जो है कि रात्रि का समय है, पांडव लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, मैं अभी जाऊंगा और इस तलवार से 5 का मस्तक भीन करके सिरोच्छेदन करके मार डालूंगा। नंगी तलवार लेकर के अश्वत्थामा निकल पड़ा। इधर हमारे द्वारिकाधीश प्रभु
अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन पता है आज तुमने महाभारत का युद्ध में विजय की प्राप्ति की है, आज विजय की रात्रि है, बड़े धूमधाम से मनाएंगे, बड़ा उत्सव के साथ मनाएंगे। बोले चलो कहीं और अन्यत्र चल करके इस विजय की रात्रि का उत्सव हम मनाएंगे। ध्यान देना, जिसकी रक्षा हमारे श्री ठाकुर जी करते हैं उसको संसार में भला कोई मार सकता है? जिसकी छत्र छाया स्वयं श्री ठाकुर जी जिसकी छत्र छाया बन करके बैठे उसे भला संसार में कौन मार सकता? जाको राखे साया मार सके ना को, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। चाहे संसार आपका दुश्मन बन जाए, शत्रु बन जाए, साक्षात काल भी आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए, गोविंद जिसकी रक्षा में तत्पर हैं उसे संसार में कौन मिटा सकता? इधर पांडवों की सूनी सैया पर पांडवों के पुत्र जो देखने में महाराज ठीक पांडव जैसे ही लगते थे, अर्जुन का पुत्र अर्जुन के जैसे ही लगता था, सूनी सैया में सोए हुए थे। अश्वत्थामा गया और पांचों पुत्रों का वध करके महाराज बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उन पुत्रों का मस्तिष्क सिर लेकर के दुर्योधन के सामने आकर के खड़ा हो गया। मित्र सुनो, मैंने तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। दुर्योधन विचार करने लगा, इतने जल्दी? और ये तो ऐसा कह रहा है जैसे कोई गाजर मूली काट के आ रहा है। क्या पांडवों से विजय प्राप्त करना इतना सरल है? पांडवों को मारना इतना सरल है? जब ध्यान से देखा, गौर से देखा, तो वो पांडवों के सिर नहीं थे, वो पांडवों के पुत्रों के सिर थे। दुर्योधन का बड़ा दुख हुआ। दुर्योधन कहने लगा, मित्र ये तुमने क्या किया? मेरी इन पुत्रों से क्या शत्रुता थी? मेरे शत्रु तो पांडव थे, इनके पुत्र ने मेरा क्या बिगाड़ा? मित्र तुमने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ऐसा दुखी होकर के उसी रणांगन भूमि पर दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा सोचने लगा कि अब तो अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं, क्या करूं? बोले यहां से मुझे भाग जाना चाहिए। अश्वत्थामा वहां से चला गया। इधर जब प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होते ही देवी द्रौपदी ने अपने कक्ष में प्रवेश किया है और पांडवों की जो सूनी सैया थी जिसमें छोटे छोटे अबोध बालक सो रहे थे, उनको जब गौर से देखा है और मृत अवस्था में देखा है कि उनका केवल धड़ है, सिर नहीं है, ऐसी मृत्यु अवस्था के रूप में अपने पुत्र को देखा है, तो द्रौपदी चित्कार करने लगी कि ये मेरे पुत्रों के साथ क्या हुआ? मेरे पुत्रों का किसने क्या बिगाड़ा जो ये आज मेरे इन पुत्रों की ऐसी दशा हुई? कि माता से सुना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्वास्पकलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमा। मेरे पुत्रों की हत्या करने वाला कौन है? ऐसे देवी द्रौपदी की चित्कार सुन करके तुरंत अर्जुन सामने आकर के खड़े हो गए। देवी द्रौपदी, मैं समझ रहा हूं तुम्हारे दुख, मैं तुम्हारे भावों को समझता हूं। एक पुत्र शोक का दुख क्या होता है वो मैं समझ पा रहा हूं, परंतु ध्यान देना देवी, तुम क्षत्रियों की पत्नी हो, तुम क्षत्राणी हो, क्षत्रिय पुत्रों की माता हो, तुम वीर पुत्रों की माता हो, तुम वीर पतियों की पत्नी हो, इसलिए तुम्हें इस प्रकार से अश्रुपात करना अच्छी बात नहीं।
तुम्हें रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी भावना, परंतु देवी द्रौपदी मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस किसी ने भी तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे सामने ला करके उसे मृत्यु दंड दूंगा, और जैसा तुम कहोगे उसी अवस्था में उसी प्रकार उसे मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कह करके महाराज अर्जुन रथ पर सवार होकर के अपना गांडीव धनुष लेकर के चले अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अब तो अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहा है, तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान किया महाराज, ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा। जैसे ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा अर्जुन ने, तो अर्जुन के जीवन में जब भी कोई आपत्ति, जब भी कोई विपत्ति, जब भी कोई कष्ट आता है तो अर्जुन इधर उधर किसी की रक्षा की गुहार नहीं करता, तुरंत गोविंद को स्मरण किया कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वयि मेको दह्यमानानां मपवर्गोऽसि संसृते। हे प्रभु मेरी रक्षा करो इस ब्रह्मास्त्र से, ये मुझे जला देगा, ये मुझे भस्म कर देगा। भगवान कहने लगे अर्जुन चिंता क्यों करते हो, परेशान क्यों होते हो, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, ब्रह्मास्त्र को लौटाना भी आता है। उसी समय अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, दोनों महाअस्त्र आपस में टकराए, भयंकर शब्द हुआ, भयंकर चक्कर। अर्जुन अब देखते क्या हो, जल्दी से इस अश्वत्थामा को पकड़ो, इसे बंदी बनाओ। तुरंत रथ से उतर करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया महाराज, और रस्सियों से बांधने लगे, बांध करके महाराज रथ में ला करके पटक दिया। भगवान मुस्कुराए कहने लगे अर्जुन ये कर क्या रहे हो, तुम्हें पता है ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, तुम्हारे अबोध बालकों की इसने हत्या की है, इसे मृत्युदंड मिलना चाहिए। बोले प्रभु बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, परंतु मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं मृत्युदंड इसे अवश्य दूंगा, परंतु देवी द्रौपदी के सामने ही नहीं। तुरंत रथ में बैठा करके महाराज और देवी द्रौपदी के सन्मुख ला करके खड़ा कर दिया। देखो देवी, ध्यान से देखो ये कौन है, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, इसी ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की। अब बोलो इसे किस प्रकार की मृत्यु दंड मिलनी चाहिए। देवी द्रौपदी ने जब गौर से देखा है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, गुरुपुत्र, देवी द्रौपदी के नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित हुई, अश्रुपात कहने लगी स्वामी इसे आपने बांध क्यों रखा है, बांध के क्यों रखा है, इसे छोड़ दो, इस प्रकार इसे बांधना नहीं चाहिए, इस प्रकार इसे दंड नहीं देना चाहिए। क्यों? मुच्चिताम मुच्चिताम ब्राह्मणो नितराम गुरु सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमा। मुच्चिताम मुच्चिताम, इसे छोड़ दो। देखो देवी द्रौपदी की कितनी बड़ी करुणा वत्सलता। अब आप भी बताओ कि किसी माता के पुत्रों का वध हो जाए, और ये ज्यादा पुरानी घटना नहीं है कि 2-4 महीने साल भर पुरानी घटना हो, अभी अभी तत्काल की घटना है, और उसके सामने उन पुत्रों का हत्यारा जिसने वध किया वो खड़ा हो, तो उसे क्या वो माता छोड़ेगी? परंतु द्रौपदी, देवी द्रौपदी के भावों में कितना वात्सल्य है, कितनी करुणा है। कहती है स्वामी ये केवल पुत्रों का हत्यारा ही नहीं है, ये पुत्रों का हत्यारा तो बाद में है, पहले तो हमारे गुरु का पुत्र है। देखो ना महाराज, हमारे गुरु जी ने आपको कितनी सुंदर धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की, आपको कितना उपदेश किया, कितना ज्ञान प्रदान किया। गुरु जी नहीं रहे तो क्या हुआ? गुरु का पुत्र गुरु के समान ही वंदनीय होता है।
और गुरु ही नहीं, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण से कदाचित कोई अपराध भी हो जाए, जघन्य अपराध भी हो जाए, तो ब्राह्मण को इस प्रकार से अपमानित नहीं कर, मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, इसे छोड़। मैं जानती हूं कि पुत्र शोक की व्यथा कष्ट क्या होता है। हमारे गुरुदेव तो वीर गति को प्राप्त हुए। एक गुरु माता बची जो अपने पुत्र का सहारा लिए बैठी हैं। मुझे तो कम से कम मेरे 5-5 पति हैं और 5-5 पतियों का मुझे अवलंब प्राप्त है। पुत्र नहीं हुए तो क्या हुआ? मेरी गुरु माता के ऊपर क्या बीतेगी, उन्हें क्या कष्ट होगा। इकलौता पुत्र और उसे भी आप मार दोगे, उसके ऊपर क्या बीतेगी। कि मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहमृतवत्सार्था रोदिम्याश्रुमुखी। अब तो बड़ा भारी धर्म संकट उपस्थित हो गया। अर्जुन कहने लगे, देवी जी अभी अभी कुछ देर पहले तुम कह रही थी कि हमारे पुत्रों का हत्या जिसने की है उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए, और तुम अभी करुणा की मूर्ति कैसे बने? प्रेम से बोलो श्री राम। अभी दया की मूर्ति, दया का भाव तुम्हारे मन में कैसे आ गया? धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, देखो अर्जुन, देवी द्रौपदी जो कह रही है वो ठीक ही कह रही है। तुम्हें वही कार्य करना चाहिए जो देवी द्रौपदी कह रही है। इधर महाराज सहदेव और नकुल का भी एक स्वर, हाँ भैया आप वही कार्य करिए जो देवी द्रौपदी कह रही है। देखो ये आपकी धर्मपत्नी है और धर्मपत्नी जो बात कहे उसे मानना चाहिए, और इसी में हमारी भलाई। प्रेम से बोलो श्री राम। अब तो बड़ा भारी धर्म संकट उपस्थित हो गया। अर्जुन कहने लगे, भैया मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा? मैंने तो प्रतिज्ञा की है, मेरी प्रतिज्ञा यदि भंग हो गई तो क्या होगा? इतने में महाराज भीम अपनी गदा को उठाते हुए कहने लगा, सुनो, तुम भले ही छोड़ दो इसे, परंतु मेरी गदा से ये दुष्ट बचने वाला नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। अब अर्जुन और भीम का एक स्वर। अर्जुन कहने लगे, प्रभु आप कुछ मार्गदर्शन नहीं करेंगे क्या? आप कुछ बताएंगे नहीं क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? भगवान कहने लगे, हमसे कोई पूछता ही नहीं तो हम बताएंगे। देखो अर्जुन, यदि जीवन में ऐसा धर्म संकट उपस्थित हो जाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसी स्थिति यदि जीवन में आ जाए तो हमें शास्त्रों के प्रमाण को सामने रखते हुए, शास्त्र हमारा जो आदेश करें, शास्त्र जो हमारा मार्गदर्शन करें, शास्त्र की जो बातें हैं उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। अच्छा महाराज, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणा मयि वो भयमाम्नातं परिपह्यानुशासनम्। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण का कभी भी दैहिक वध नहीं होना चाहिए, चाहे ब्राह्मण कैसा भी, अधम हो कैसा भी, ब्राह्मण का कभी भी दैहिक वध नहीं करना चाहिए। और आतताई बधारणा, भगवान कह रहे हैं कि आतताई कोई भी हो महाराज, जहां मिले वहीं ठिकाने लगा दो। प्रेम से बोलो श्री राम। छोड़ना नहीं चाहिए। अब तो अर्जुन और परेशान कि प्रभु आप ये क्या बता रहे हैं? एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का कैसा भी हो, एक तरफ कह रहे हो कि आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हो? ये तो दोनों बातें होंगी, छोड़ो भी मत मार भी डालो।
भगवान मुस्कुराए कहने लगे, देखो अर्जुन, हमने जो समझाना था, जो बताना था, हमने बता दिया। अब जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम करो। शास्त्र की जो बातें हैं हमने बता दी। मानो प्यारे प्रभु यहाँ अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। आपने देखा होगा विद्यालय में जब गुरुजी अपने विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो समय आने पर उसकी परीक्षा भी लेते हैं एग्जाम के रूप में, कि हमारा विद्यार्थी, हमारा शिष्य केवल पढ़ते ही जा रहा है, रटते ही जा रहा है, क्या उस ज्ञान को, इस पढ़ाई को अपने जीवन में भी उतारा। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन को मोह हुआ। अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे गुरुदेव हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरा परिवार है। उस समय भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को किया था। हमारे शास्त्र जो आदेश करें हमें वही कार्य करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये शास्त्र साक्षी मान करके, शास्त्रों को साक्षी मान करके हमें कार्य करना चाहिए। तो अर्जुन भी कोई साधारण चेला नहीं है, ये भी गोविंद के पक्के चेला हैं। तो मानो भगवान आज महाभारत के अंतिम समय में पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि अर्जुन ने कुछ जीवन में आत्मसात भी किया है, क्या केवल सुना ही है। तो तुरंत अर्जुन को स्मरण आया कि भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कह रहे थे कि संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। माननीय पुरुषों का, सम्माननीय पुरुषों का दैहिक वध ही वध नहीं होता, उनका अपमान कर दिया जाए, उनको सभा से धक्का मार के निकाल दिया जाए, भरी सभा में समाज के सामने उसे अपमानित कर दिया जाए, यही मृत्यु तुल्य है। क्योंकि यदि मारेंगे तो वो एक बार मरेगा, और यदि अपमान होगा तो जब जब उस अपमान को वह याद करेगा उतनी बार वो मरेगा। मानस में मानसकार भी इसी बात की पुष्टि करता है। संभावित कहीं अब जस लाहू, संभावित कहीं जस लागू, संभावित कहीं अब जस लाहू, संभावित कहीं अब जस लाहू, मरण कोटि सम दारुण गाहू, 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 संभावित कहीं अब जस लाहू, संभावित माननीय पुरुषों का, सम्माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु के बराबर है। तुरंत अर्जुन ने जो अश्वत्थामा के मस्तिष्क में चमकती हुई मणि थी, तेज पुंज प्रकाश था, उस मणि को निकाल लिया और धक्का मार करके शिविर से वहां से भगा दिया। अब तो महाराज अपमान की आग में जलता हुआ ये अश्वत्थामा सोचने लगा कि अर्जुन ने बड़ा भारी अपमान किया है मेरी भरी सभा में, मैं भी इनके वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। जो आतताई होता है वो मरते दम तक भी महाराज अपनी आदतों से बाज नहीं आता। प्रेम से बोलो श्री राम। उसी समय अश्वत्थामा ने सोचा कि ऐसा कौन है जो इनके वंश में है। पांडवों के पुत्रों को तो मैंने मार ही डाला, अब इनके वंश में बचा ही कौन है। फिर स्मरण आया, हाँ एक बात याद आई मुझे, महाभारत के उस युद्ध में अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती थी।
और उसके गर्भ में अभी एक नन्हा सा बालक शिशु पल रहा है। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त होगा। तो इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया महाराज उस गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। इधर हमारी द्वारिकाधीश प्रभु पांडवों से विदाई लेकर के द्वारिका के लिए जाने को तत्पर हैं। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अब बहुत समय हो गया हमें हस्तिनापुर में, अब द्वारिका भी चलना चाहिए, द्वारिका वासियों के ऊपर भी कृपा करनी चाहिए। एक पैर जमीन पर है, एक पैर रथ पर है। अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए मुस्कुराते हुए प्रभु खड़े हैं। उसी समय अचानक गोविंद ने क्या देखा कि एक चीखती हुई अबला स्त्री चित्कार करते हुए सन्मुख आकर के खड़ी हो गई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी कोई रक्षा करो। भगवान के चरणों में आकर के गिर गई। भगवान द्वारिकाधीश ने गौर से देखा, देवी उत्तरा तुम यहाँ हो, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या दुख है? ध्यान देना, देवी उत्तरा ने वह गलती नहीं की जो गलती पूर्व में देवी द्रौपदी ने की थी। देवी द्रौपदी के जीवन काल में भी संकट आया। जब वस्त्रों का अपहरण हो रहा था तो उस समय देवी द्रौपदी को यह लगा मेरे 5 पति हैं, महापराक्रमी हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। जब उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए तो देवी द्रौपदी को लगा अभी क्या हुआ, अभी तो गुरु द्रोणाचार्य हैं, गुरु कृपाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे। और ये भी यदि रक्षा नहीं किए तो मैं अपनी रक्षा तो कर ही सकती हूँ, मैं क्षत्राणी हूं। तो कहते हैं जब तक जीवन में अभिमान रहता है, जब तक परिवार का अभिमान, जब तक हमारी संबंधों का अभिमान रहता है, तब तक गोविंद रक्षा करने नहीं आते। गोविंद की तो प्रतिज्ञा है कि आपको शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी, आपको कहना पड़ेगा कि हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, मेरी रक्षा करो। जब सबने हाथ खड़े कर दिए तब देवी द्रौपदी ने श्री ठाकुर जी को पुकारा कि हे प्रभु तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें कुछ दिख रहा नहीं है, तुम्हारी बहन की लाज जा रही है, तुम रक्षा करने नहीं आओगे? तब बसन रूप भय श्याम, तब वस्त्र बनकर के स्वयं गोविंद ही प्रकट हो गए। परंतु ऐसी गलती देवी उत्तरा ने नहीं की। उत्तरा ने किसी के सामने जाकर के ये नहीं की कि मेरी रक्षा करो, सीधे भगवान के चरणों में आकर के गिर गई। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। तुरंत अंगुष्ठ मात्र छोटा सा नन्हा सा रूप धारण करके गोविंद स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं और गर्भ शिशु की रक्षा की। आज देवी उत्तरा के भाग्य की कौन सराहना कर सकता है? ये भारत की भूमि परम पवित्र भूमि है। इसी भारत की पावन भूमि पर भगवान का अवतार होता है। भारत की माताओं के गर्भ में ही गोविंद आए हैं। परंतु आज देवी उत्तरा का सद्भाग्य की कौन वर्णन करे महाराज। आज स्वयं भगवान के परम भक्त लाडले भक्त परीक्षित भी विद्यमान है और आज गोविंद भी गर्भ में विद्यमान। जन्म लेने के बाद भगवत प्राप्ति होती है, परंतु परीक्षित भी कितने भाग्यशाली, अभी जन्म नहीं हुआ, अभी केवल मातृ गर्भ में है। ठाकुर जी का दर्शन हो गया, ठाकुर जी ने रक्षा की। देवी कुंती को लगा कि देखो